दोस्तों, अभी तक हम जो कहानी सुना रहे थे भूत की शादी, अब उसका दूसरा भाग आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शिकारी ने जोर से आवाज़ लगाई, अरे कोई है? जब किसी ने उत्तर ना दिया तो उस शिकारी ने और भी अधिक जोर से आवाज़ लगा दी, अरे कोई है? अब की बार उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने हाथ में छाता और लालटेन पकड़ते हुए और अपनी तरफ भागते हुए आते देखा। क्या बात है, तुम कौन हो? उसने शिकारी के करीब आकर कहा। शिकारी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ। वर्षा और तूफान के कारण मैं इस बंगले में रात काटना चाहता हूँ। क्या आप इस बंगले में रात काटेंगे? चौकीदार ने कुछ डर के लहजे में कहा। हाँ, इस वर्षा और तूफान में रात के समय रात काटने का इस जंगल में और क्या साधन हो सकता है? फिर मेरे कुछ साथी जंगल में भटक गए हैं, हो सकता है वे भी इसी बंगले में आ जाएं। साहब, ये तो बंगला, क्या कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो? शिकारी ने चौकीदार से पूछा। साहब, क्या आप इस बंगले के बारे में नहीं जानते हो? यही कि इसे भूत बंगला कहते हैं। शिकारी ने पूछा, यही भूत बंगला है? चौकीदार ने जवाब दिया, जी हाँ, इसी बंगले को लोग भूत बंगला कहते हैं क्योंकि इसमें भूत रहते हैं। बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? भला इस विज्ञान के युग में भूतों का क्या काम है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, यह भूत बंगला है। चौकीदार ने कहा। होगा, तुम जाकर हमारे चाय का प्रबंध करो, शेष सब मुझ पर छोड़ दो। इस भूत को तो मैं देख लूँगा, तुम मुझे देखो। चौकीदार ने भी गहरी नजरों से उस शिकारी की ओर देखा और चला गया। थोड़ी देर के पश्चात वह चाय लेकर आया और पहले मेज कुर्सियों पर पड़ी मिट्टी को साफ करने लगा। फिर उसने पूछा, साहब, आप जंगल में पहली बार आए हैं? शिकारी बोला, हाँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। आप तो राजा जी के बेटे हैं। चौकीदार ने बूढ़ा अपनी सफ़ेद मूँछों पर हाथ फेरते हुए हंसकर उसकी ओर देखने लगा। हाँ बाबा, कभी हम भी लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब तो कौन राजा कौन प्रजा, सबके सब आज़ाद हो गए हैं। चाय का खाली कप कुंवर जी कुर्सी पर बैठकर लंबे लंबे कस लगाने लगे। साथ ही उसे वह चौकीदार को भी देख लेता जो उसे चोर की निगाह से देख रहा था। फिर वह उस कमरे में टहलने लगा। उसे बार बार यह ख्याल आता था कि इस बंगले को लोग भूत बंगला क्यों कहते हैं। इसलिए वह इस बंगले की हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। कई चीज़ तो उसमें ऐसी पड़ी थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह सब जानी पहचानी हैं। भले ही लोग इसे भूत बंगला कहते थे, परंतु उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, ना ही वह किसी प्रकार का डर महसूस कर रहा था।